ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय चौथ माता। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे सकट तिल चौथ व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, चौथ माता की जय, जय शिव शंभो। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। माना जाता है कि इस व्रत में जितना पूजा करने का महत्व होता है, उससे ज़्यादा महत्व व्रत कथा का होता है। इस व्रत में कथा सुनना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। तो चलिए, भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए यथाशक्ति पूजा आराधना करने के बाद हाथ में पुष्प और तिल लेकर चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सकट तिल चौथ व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सकट चौथ की पौराणिक कथा और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली लोकप्रिय तिल चौथ कथा। तो प्रेम से बोलिए विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश की जय, जय श्री गणेश। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में पूरी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। वहाँ पर ऋषि सर्व नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निवास करते थे। जब उनका पुत्र छोटा था तभी उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। ब्राह्मणी भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी, इसलिए वह हर सकट चौथ के दिन व्रत रखती थी और गणपति जी की पूजा आराधना करती थी। एक दिन उसका पुत्र पूजन स्थल पर पहुंच जाता है और वहां रखी हुई भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को खिलौना समझकर उससे खेलने लगता है। वह खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल जाता है और शाम को घर वापस नहीं लौटता है। उस नगर में एक कुम्हार भी रहता था जो ऐसे ही एक छोटे से बालक को ढूंढ रहा था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन उसका आंवा गर्म ही नहीं होता था। आंवा यानी आग की भट्ठी, जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। कुम्हार उस आंवा में जब भी आग जलाता था वह कुछ समय बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसकी मिट्टी के बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। चूँकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफ़ी परेशान, दुखी और चिंतित रहने लगा। इस समस्या को दूर करने के लिए वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे इस समस्या का हल पूछता है। तब वह तांत्रिक उससे बोलता है कि तुम उस आंवा के बीच में किसी छोटे से बालक की बलि दे दो, इससे उसमें आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन पक जाएंगे। संयोग बस उसे ब्राह्मणी का खोया हुआ पुत्र मिल जाता है और वह उसे पकड़ लाता है। इसके पश्चात वह उस बालक को आंवा के बीच में बैठा देता है और अपने बर्तनों को रखकर आग जला देता है। जब सुबह वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आंवे के पास जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। देखता है कि उसके सारे बर्तन अच्छी तरह से पक गए हैं और उस बच्चे को एक खरोच तक नहीं आई है और वह बालक गणेश जी की प्रतिमा के साथ खेल रहा है। उस आंवे के सारे बर्तन भी अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। इस घटना के बाद कुम्हार डर जाता है और राजा के समक्ष जाकर अपने इस कृत्य के बारे में बताता है। उधर बालक की माँ भी परेशान होकर उसे ढूंढ रही होती है और अत्यंत दुखी हो जाती है। जब राजा के माध्यम से माँ को अपने पुत्र की खबर मिलती है तो वह राजा के दरबार में पहुँच जाती है। राजा उस ब्राह्मणी से सारी बातें बताते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा बालक आग में कैसे बच गया।
तुम ऐसा कौन सा व्रत पाठ और टोटका करती हो कि तुम्हारा बालक आग में रहते हुए भी वह बच गया। ब्राह्मणी कहती है कि हे राजन, मैं कोई टोटका नहीं करती। मैं भगवान श्री गणेश में अपार आस्था रखती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ और सकट चौथ का व्रत करती हूँ। इन्हीं के कृपा से मेरा बालक आज सुरक्षित है। तब लोगों को इस व्रत की महिमा समझ में आ जाती है और राजा भी भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने लगते हैं और अपने सभी प्रजाजनों को भी सकट चौथ व्रत का पालन करने को कहते हैं। और इसके साथ ही सभी प्रजाजन और सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश के चौथ व्रत का पालन करने लगते हैं और उस राज्य में भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार सकट चौथ की पौराणिक कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश। अब चलिए सुनते हैं तिल चौथ की दूसरी लोकप्रिय कथा। एक नगर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और उसे बेचता और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा किसी टोकरी में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाना खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाना खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धुआने मारे पाटे मारे, सो रही या जाग रही। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीने में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धुआने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है। सो बोले, मेरी सर पे पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके की बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है।
देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची के घर पे पूरा हीरा मोती और जवाहरात भरे हुए हैं। जेठानी दौड़ते हुए देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने से पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने से पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूर पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखा है, जो चाहे सो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन और महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना कुछ होते हुए भी फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों से भरी हुई हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखरा हुआ समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी निकाल, ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती, बहू आज तुमने क्या खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। रोज ऐसा ही चलता। पड़ोसन रोज पूछती कि तुमने क्या खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। बहू ने उस दिन तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू तुमने क्या खाया, तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सभी ने एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया है वो बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। तब एक दिन लड़के ने अपने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा,
माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार कर पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और मनोकामनाएं पूरी होती है। और बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता को बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्र को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार का बेटा, तू जागे या सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंदू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सिड़ाव धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आता और आराम करता और कहता कि डसूंगा अवश्य ही। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा पाठ कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी पूरे दिन की थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा कीजिए। अब चलिए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक पे तिलक सोहे मूस के सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव।
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। सूर्य श्याम शरण आए सफल किए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। प्रेम से बोलिए विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री गणेश, जय माता पार्वती। हर हर महादेव।